30 दिन 30 स्वमान इस श्रृंखला का आज आखिरी दिन है। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन आपके सिंसियरिटी के लिए, आपके पेशेंस के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपके सहयोग के लिए, आपके अमूल्य समय के लिए, जिस तरह से आप 30 दिनों से जुड़े हैं उसके लिए। हर दिन हमने एक नया अफर्मेशन लिया, उसको समझा, उसे इस्तेमाल किया, प्रैक्टिस किया और उसको अनुभव भी किया। ये जो स्व परिवर्तन की यात्रा है, यही नहीं ख़त्म होनी है। हमें आगे बढ़ते जाना है। हर दिन कुछ सीखना है, कुछ नया उपयोग में लाना है। हमारे लक्ष्य मंजिल की ओर एक एक कदम आगे बढ़ाना है। दिन ब दिन खुद को बेहतर बनाना है। इसलिए हमारा आज का स्वमान है, मैं आगे बढ़ता ही रहूँगा। आई विल कीप मूविंग फॉरवर्ड। एक बात पक्की है, हम आज जिस पोजीशन पर है, जहाँ तक पहुँचे हैं, उससे नीचे हमें गिरना नहीं है, पीछे हटना नहीं है। मेहनत से अपने आप को सबसे अच्छा संभव संस्करण बनाना है, मतलब टू क्रिएट बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। दुखी होने के लिए, असफल होने के लिए, बुरी आदतों के लिए तो मेहनत लगती नहीं है। मेहनत लगती है आगे बढ़ने के लिए। जीवन में आगे बढ़ते रहने का मतलब है सफलता हासिल करना तथा अपने मंजिल तक पहुंच जाना। कहते हैं 100 कदमों में सिर्फ आखिरी कदमों में सफलता होती है, बाकी कदमों में खुद को संभालने की हिम्मत देने की ज़रूरत होती है। सफल लोगों की एक बात अच्छी होती है जो हमें सीखनी है, वे तब तक नहीं रुकते जब तक सफल नहीं हो जाते। सफलता पाने के लिए एक चीज़ हर व्यक्ति को वास्तव में करनी है और वो है आगे बढ़ते रहने की। पीछे मुड़कर देखे बिना, किसी हिचकिचाहट के बिना, अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर आगे बढ़ना है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगते रहो, लेकिन जो भी करो बिना रुके अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहो। जैसे साइकिल चलाते समय गिर न जाए, इसलिए संतुलन बनाए रखने के लिए हमें चलना ही रहता है, उसी तरह हर प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना ही रहता है। पीछे मुड़कर देखने की गुंजाइश नहीं है। अगर पीछे मुड़े तो आगे दुर्घटना की संभावना है, गिरने की संभावना है। रास्ते में कठिनाइयाँ, रुकावटें आएगी तो उन्हें मात कर, हार कर, उल्टा एक लंबी छलांग लगाकर आगे निकल जाना है और बीती बातों को जाने देना है। आगे देखेंगे तो अक्सर अपॉर्चुनिटीज़, नए मौके और अपनी मंजिल दिखेगी। पीछे देखेंगे तो शायद दर्द, तकलीफ ही दिखेगी। हमारे पिछले रिश्ते के, काम के या जीवन के कुछ कड़वे मीठे अनुभव हो सकते हैं। अपने अतीत से संबंधित पछतावा या दुख हो सकता है, लेकिन जिसे अब हम बदल ही नहीं सकते, उसका चिंतन क्यों करें। उससे सीख लेके बाकी बातों को भूल जाए, खुद को, दूसरों को, उन सभी गलतियों के लिए क्षमा करें और आगे बढ़े। उनसे, उन लोगों से मन ही मन क्षमा मांगनी है। आपके वाइब्रेशंस उन तक पहुंचेंगे ज़रूर। अगर एक सफलता का मौके का दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन हम अक्सर बंद दरवाजे पर लंबे समय तक अफसोस से देखते रहते हैं, वहीं पर ठहर जाते हैं, वहीं पर अटक जाते हैं।
आगे बढ़ेंगे तभी तो खोले गए नए दरवाजे दिखेंगे। एक खूबसूरत सा कोट है, When your past call, don't answer, it has nothing new to say। जीवन के सारे पिछले पन्नों से हटकर रोज एक नया अध्याय लिखना है। आपने जो खोया है उसे वापस देखने में अपना समय बर्बाद न करें। आगे जो पाना है सिर्फ उसी को देखें। हर क्षण जागरूक रहे, वर्तमान में रहकर चलते रहे। ना भूतकाल का दर्द और क्रोध हो, ना भविष्य की चिंता या डर। अगर पीछे मुड़कर देखना ही है तो केवल यह देखें कि आप कितने दूर आ गए हो और मंजिल के कितने पास। पीछे देखे ये मत पूछना क्यों, कैसे। आगे बढ़ते हुए ये कहना क्यों नहीं और ऐसे। हम में से कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं है। हर एक में कुछ न कुछ कमियां है, कमजोरी है। किसी में गुस्से का संस्कार ज़्यादा होगा तो किसी में आलस्य का, किसी में इच्छा शक्ति की कमी तो किसी में सहन करने की। कोई बहुत जजमेंटल होगा तो कोई हमेशा चिंताग्रस्त होगा। इसीलिए तो हमने ये स्व परिवर्तन का एक्सरसाइज लिया है। आज एक एक्सरसाइज और करनी है। हमें अपने कमियों को पेपर पर लिखना है। दूसरे पन्ने पर उसके एंटीडोट एफर्मेशंस मतलब प्रतिपक्ष स्वमान लिखने हैं। जैसे गुस्से का या चिंता होती है तो उसका प्रतिपक्ष है मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। अगर गुस्से का संस्कार मिटाना है तो बार बार कहना मैं शांत स्वरूप हूँ। हर हफ्ते 2 स्वमान लेकर या आपके पसंदीदा या ज़रूरत अनुसार या हमने जितने सीखे उसमें से कोई 2 लेकर उसके साथ आज का स्वमान जोड़कर प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, मैं आगे बढ़ता ही रहूँगा। आगे बढ़ते हुए चलते फिरते बीच बीच में यह अभ्यास भी पक्का करना है। मैं आत्मा हूँ। सबसे पहले अनुभव आत्म अनुभूति की होती है, आत्म अभिमानी की होती है। इससे सर्व प्राप्ति सहज हो जाती है। अपनी दिनचर्या भी सेट करनी है। रोज सुबह जल्दी उठ के 10 मिनट से 30 मिनट खुद को देने हैं। आप ध्यान कर सकते हो या प्रेजेंट में रहकर परमात्मा से जुड़कर, सुप्रीम सोल से जुड़कर या स्वमान में स्थित होकर खुद की चार्जिंग करनी है। जैसे घर से बाहर जाने से पहले हम मोबाइल चार्ज करके जाते हैं, उसी तरह मन को प्योर एलिवेटेड थॉट्स से भर देना है, चार्ज करना है। तो दिन भर मन कोई भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम रहेगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल से या बहुत सारे ऐप से बैटरी कम हो जाती है। उसी तरह मन की शक्ति भी दिन भर घटती है। तो बीच बीच में 1 मिनट का ब्रेक लेके परमात्मा से कनेक्ट होके रिचार्जिंग करनी है। और रात को सोने से पहले 10 मिनट खुद को दीजिए। जर्नल लिखना है, ग्रैटिट्यूड, मीनिंगफुल इंसिडेंट्स या लेटर लिखना है। हल्का होके सो जाना है। हम शरीर का ध्यान रख ही रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। उसी तरह ध्यान मन की एक्सरसाइज है और अच्छे विचार मन का खाद्य। तो सेहत के साथ साथ, धन कमाने के साथ साथ मन का भी ख्याल रखेंगे। इन 30 दिनों में बहुत सुंदर रिश्ता जुड़ गया है आप सबसे और हम सभी का। आत्मिक स्वरूप से तो हम एक ही है। वी ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो इस यात्रा को जीवित रखते हैं। हर महीने के 1 तारीख को और 15 तारीख को
नए स्वमान के साथ या नए अभ्यास के पॉइंट के साथ या ध्यान विधि सीखने के लिए मिलते रहेंगे। सदैव सफलता मूर्त बनो, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।